हेलो गाइस नमस्ते गाइस। हम आज पढ़ते हैं अपना सेमीकंडक्टर। ठीक है, आज अपना टॉपिक सेमीकंडक्टर हम पढ़ेंगे। तो मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद डॉक्टर PLS पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो चलिए सेमीकंडक्टर क्या होते हैं भाई। सेमीकंडक्टर हमने सॉलिड्स को तीन भागों में, अपनी पिछली क्लास में तीन भागों में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो जो शो करते हैं उसके बेसिस पे तीन भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे वो तीन भाग, कौन कौन से थे वो तीन पार्ट। ठीक है, तो पहला था कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। तो चलिए सेमीकंडक्टर की बात करें। तो सेमीकंडक्टर में हमने बात की थी कि भाई इनमें जो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत कम होता है। ठीक है, क्यों कम होता है? क्योंकि जो वैलेंस बॉन्ड होता है और कंडक्टेंस बॉन्ड होता है उसके बीच में एनर्जी गैप अधिक होता है। अधिक कितना? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे अधिक होता है। इस कारण से इजीली इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते नहीं है, और जब वैलेंस बॉन्ड से कंडक्टेंस बैंड में जाते नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। हालांकि जब टेम्परेचर दिया जाता है तो वो जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टेंस बैंड में कुछ ज़्यादा मात्रा में जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो शो करता है। तो ये हमने सारा पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि जो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनके यूज को कैसे बढ़ाया जाता है। भाई सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस इतना कम होता है कि वो हमारे कोई यूज का नहीं होता। ठीक है, तो इसमें हमारे पास उनका कोई विशेष यूज नहीं है। तो जो सेमीकंडक्टर हैं उनके यूज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उनमें कुछ डोपिंग करते हैं। डोपिंग क्या होती है? ठीक है, आपने सुना होगा डोप टेस्ट। कई बार जो होता है, जो खिलाड़ी जो होते हैं एथलीट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए कुछ स्टेरॉइड ले लेते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, उनका टेस्ट किया जाता है, उसको कहते हैं डोप टेस्ट, कि उन्होंने कोई केमिकल तो नहीं लिया है। तो डोपिंग का मतलब होता है बाहर से कोई चीज ऐड करना। तो सेमीकंडक्टर में क्या किया जाता है? देखो सेमीकंडक्टर क्या होता है, हमने सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल दिया था सिलिकॉन और जर्मेनियम। ध्यान से देखो इसे भाई, ये देखो मैं सिलिकॉन, ये मैं एक सेमीकंडक्टर सॉलिड बना रहा हूँ। सिलिकॉन है, ये यहाँ पे सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये यहाँ पे सिलिकॉन, ये भी मैंने सिलिकॉन बनाया, ये सिलिकॉन बनाया। ठीक है, और भी बना देता हूँ, ये सिलिकॉन सिलिकॉन। और सिलिकॉन के वैलेंस शेल में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुए, ये इससे जुड़ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 2 3 4। हम सिलिकॉन की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास जो भी सिलिकॉन्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ देगा, बॉन्ड बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, बॉन्ड बनाएगा। इलेक्ट्रॉन इसको देगा, बॉन्ड बनाएगा। इलेक्ट्रॉन इसको देगा, बॉन्ड बनाएगा। तो ये वाली कहानी ओवरऑल सिलिकॉन का जो क्रिस्टल होता है उसमें होती है। यानी यहाँ पे इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हम ये मानते हैं कि ये टेट्रावैलेंट जो होता है सभी से, जो सिलिकॉन है इसके चारों तरफ के चारों ओर है ना, 4 सिलिकॉन, उनसे इस तरह से जुड़ा रहता है वैलेंसी के साथ। ठीक है, तो अब इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बॉन्डेड होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स में होते हैं, तो ये फ्लो नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हुआ सेमीकंडक्टर। अब डोपिंग क्या होती है भाई? डोपिंग होती है कि मैं इसमें से यहां से एक सिलिकॉन हटा दूं और उसकी जगह मैं क्या डाल दूं, या तो 13 ग्रुप एलिमेंट डाल दूं या 15 ग्रुप एलिमेंट डाल दूं। क्या किया मैंने, यहां से 13 ग्रुप ऑब्लिक 15 एलिमेंट, कोई भी किसी भी ग्रुप का मैं एलिमेंट डाल देता हूं। तो देखिए क्या होगा, ये जो सिलिकॉन था ये सिलिकॉन है, यहां पे मैंने सिलिकॉन एज इट इज बना देता हूं। गाइस समझेंगे, यहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ इस चीज को समझ लो, ये आपका जो सेमीकंडक्टर का पार्ट है ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो भाई यहां से मैंने जब इसको हटाया और 13 ग्रुप एलिमेंट रिप्लेस किया है ना, रिप्लेस बाय मैंने कर दिया 13 ग्रुप। ठीक है, दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा इसको अप कर देता हूं मैं। क्लियर? कैसे भी कर सकते हैं भाई, कैमरा अपना ही। देखिए रिप्लेस, इसको नीचे भी ले देता हूं, रिप्लेस बाय। ठीक है, किससे करते हैं? 13 ग्रुप या 15 ग्रुप से। तो क्या होगा भाई, यहां से ये हट जाएगा,
ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 ग्रुप ऑब्लिक 15 ग्रुप का एलिमेंट आ जाएगा। अब 13 ग्रुप या 15 ग्रुप, 13 ऑब्लिक 15 ग्रुप का एलिमेंट आ जाएगा। अब अगर यहाँ इनकी बात करें तो इन सभी के पास तो दो दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये तो इस तरह से बॉन्ड बनाए हुए हैं। लेकिन खास बात क्या है, अगर मानते हैं इसको 13 ग्रुप का, ठीक है, अगर मान लो 13 ग्रुप का मानते हैं तो क्या होगा भाई, इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये मैंने 3 इलेक्ट्रॉन बना दिए, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, पहले इन सभी को जोड़ देते हैं, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर ये 13 ग्रुप का है, 13 ग्रुप का मान लो मैंने एल्यूमिनियम रख दिया, ठीक है, मान लो एल्यूमिनियम Al रख दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक वैकेंसी होगी, ठीक है, ऐसे समझ लो इसको, यहाँ पे क्या होगी, एक बैलेंसी होगी। और मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर मान लो मैं 14th ग्रुप है ना, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 14th ग्रुप अगर रिप्लेस कर देता हूँ, ऐसे ही करते हैं, सॉरी 14 नहीं 15th ग्रुप रिप्लेस्ड बाय, है ना, रिप्लेस्ड बाय 14th ग्रुप। तो भाई क्या होगा, रिप्लेस बाय 14th ग्रुप करेंगे तो देखो देखिए क्या होगा, वही स्ट्रक्चर मुझे ड्रॉ करनी है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। समझो इसमें जो कुछ भी है सिर्फ स्ट्रक्चर का है। आपने स्ट्रक्चर को एक बार क्लियर कर लिया तो समझो आपके टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहीं से है भाई सब कुछ जो भी हमें समझना है। ये देखो सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन, ये हमारा सिलिकॉन था, एक बार हम एज इट इज बना देते हैं जैसा हमारा पहले ये था। इस तरह से सिलिकॉन्स थे, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके एग्जांपल हमने लिखे थे लास्ट क्लास में। अब क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे जिनसे ये बॉन्ड बना के इस तरह से जुड़े हुए थे सिलिकॉन सारे। अब अगर मान लो मैंने ये 15th ग्रुप से रिप्लेस किया तो 15th ग्रुप जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं भाई, 15th ग्रुप में ये आपको याद रखना है। 14th ग्रुप में कौन कौन से होते हैं, 15th ग्रुप में कौन से होते हैं। तो 15th ग्रुप में आपको मालूम होगा हम कैसे लिखते हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यस ऑस्ट्रेलिया सब भाई, है ना, थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, देखिए न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भाई, ये हमारा होता है 15th ग्रुप। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। और अगर हम 13th ग्रुप की बात करें तो 13th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 13th ग्रुप में एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं बोरोन, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। और अगर 14th ग्रुप की बात करें हम, जो 14th ग्रुप है हमारा, इसमें अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं ये भी आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। ये मैं एलिमेंट्स लिख देता हूँ यहाँ पे, काशी, गए, शंकर, पार्वती, ठीक है, ये हमारा होता है 14th ग्रुप। 14th ग्रुप ये होता है 15th ग्रुप, सॉरी 13th ग्रुप, और ये हमारा होता है 15th ग्रुप। तो ये हमारे ग्रुप होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, जो 14th ग्रुप के जो एलिमेंट था, ठीक है, उसको में हमने डॉपिंग करवाई, डॉपिंग किसी को रिप्लेस करवाया। यहाँ पे 13th ग्रुप को रिप्लेस करवाया तो कंडीशन ये आई, एलिमेंट के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, इसने क्या किया, सिलिकॉन की तरह 3 तो बॉन्ड बना लिया और एक वैकेंट रह गया, यानी यहाँ पे होल जनरेट हो गया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, होल। और यहाँ पे यदि हम करते हैं 15th ग्रुप से रिप्लेस तो 15th ग्रुप की क्या कहानी रहेगी, ये यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके बॉन्ड बनाने में काम में आ जाएंगे, लेकिन ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास रिमेनिंग रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्स्ट्रा। इतना क्लियर। 13th ग्रुप में क्या होता है, 14th ग्रुप में क्या होता है, 15th ग्रुप में क्या होता है, सिलिकॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, जब इसमें डॉपिंग करवाते हैं तो क्या कंडीशन आ जाती है, इतना हमारे क्लियर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, इतना रिप्लेस करने के बाद में ये हो जाता है हमारा डोप सेमीकंडक्टर। तो इन जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। अगर हमने 13th ग्रुप का एलिमेंट बनाया है तो यहाँ पे एक होल बनता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है
तो हम क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे भाई, पी टाइप। देखिए पी टाइप है ना, पी टाइप। और यहां पे जब हमने 15th ग्रुप का एलिमेंट इसमें रिप्लेस किया तो हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, नेगेटिव। ठीक है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, एन टाइप, एन टाइप। क्लियर। तो ये दो चीज आपको पहली दो चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे इसमें एक होल है और इस होल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो यानी इस होल को हम क्या कह सकते हैं, इस होल को हम कह सकते हैं कि ये एज ए पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए इसको पी टाइप कहा जाता है, जबकि इसको एन टाइप कहा जाता है। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये पहली बात हो गई। चलिए दूसरी बात, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो कैसे बनते हैं, जब 14th में हम रिप्लेस करते हैं कौन सा, 13th ग्रुप का एलिमेंट। इनमें से और भी कोई कई सारे किए जा सकते हैं। जब 14th में 13 की डोपिंग करवाते हैं तो कौन से बनते हैं, पी टाइप। और एन टाइप कब बनते हैं, जब 14th ग्रुप में यानी सेमीकंडक्टर में हम 15th ग्रुप का कोई एलिमेंट रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो कौन सा बनेगा हमारे पास, तो हमारे पास बनेगा एन टाइप। ठीक है, तो क्या कहेंगे, तीसरा 15 डोपिंग ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट, डोपिंग ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट इन 14th ग्रुप। इसमें क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे डोपिंग ऑफ कौन सा ग्रुप है भाई, 13 ग्रुप एलिमेंट इन 14th ग्रुप एलिमेंट। करेक्ट। तो पहला हो गया एन टाइप, दूसरा हो गया एन टाइप पी टाइप, और दूसरा हो गया डॉपिंग। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, इसलिए ये जो सेमीकंडक्टर कहलाएगा, ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेमीकंडक्टर। करेक्ट, दिस विल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेमीकंडक्टर। वेयरएज यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर। दिखाई दे रहा ना, इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर। और ये क्या है हमारा, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया भाई। तो ये हमारी बात हुई। अब और इसमें क्या बचा, सिलिकॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, फोर्थ इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसको और इसमें किसकी डोपिंग करवानी पड़ेगी, इसकी। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं यहाँ सिलिकॉन में किसकी डोपिंग करवा दो, सिलिकॉन में फास्फोरस की डोपिंग करवा दो, तो क्या कहेंगे, सिलिकॉन फास्फोरस। ठीक है, दूसरा क्या कह सकते हैं, जर्मेनियम आर्सेनिक। ठीक है, जर्मेनियम आर्सेनिक। इसी तरह से SbSn। इसी तरह से यहाँ की अगर बात करें तो इसमें किसकी डोपिंग करवाएंगे, यहाँ पे सिलिकॉन में किसकी डोपिंग करवाएंगे, एल्यूमिनियम की। तो सिलिकॉन में एल्यूमिनियम की डोपिंग, और जर्मेनियम में ये हमारा गैलियम है, ये गैलियम है, ये इंडियम था। तो क्या जर्मेनियम में हमारी हो जाएगी गैलियम की डोपिंग। इस तरह से अगर हम डोपिंग करवा देते हैं, ये वाली डोपिंग करवा देते हैं, तो हमें ये ये सेमीकंडक्टर मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो तीसरी बात है वो इलेक्ट्रॉन का, अब हम बात करते हैं ये जो सेमीकंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे शो करेंगे। ये जो था इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो शो नहीं कर रहा था या बहुत कम कर रहा था। ठीक है, टेम्परेचर देने पे ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो शो कर रहा था। कैसे, जब इसको टेम्परेचर देते हैं तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके जो अट्रैक्शन फोर्स में है वहां से मूव कर जाता है, बाहर चला जाता है, और बाहर जाता है तो वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो कर देता है। लेकिन
इनकी अगर हम कंडीशन की बात करें तो इनमें किस तरह से होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, ये जो देखो देखो इधर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्लो, ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्री है, ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्री है, इसलिए जब यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाए जाएंगे तो इजीली ये इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री होगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है डॉपिंग कितने की है, तो जितनी हम डॉपिंग करेंगे, ठीक है, 1 मोल 2 मोल 3 मोल, उतने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और उतने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इसका मतलब ये कंडक्टिविटी इस इलेक्ट्रॉन के कारण शो कर देगा, यानी शोज कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। क्या लिख देंगे हम? शोज कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, है ना? यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिखाई दे रहा है? चलिए यहाँ लिख देता हूँ, कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। यहाँ की अगर बात करें भाई, तो यहाँ पे ये होल है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी शो कैसे करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो शो कैसे करेगा? जैसे मैंने इलेक्ट्रोड लगाए, क्या होगा भाई? एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा, एक नेगेटिवली चार्ज होगा और एक पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहाँ पे, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ आता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे होल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो दूसरे इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ इस तरह गति करते जाएंगे, और ये होल कहाँ आता जाएगा? ये आता जाएगा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो शो हुआ। ठीक है, कैसे आएगा इलेक्ट्रॉन? गाइस आप समझिए, यहां मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास होल है और ये इलेक्ट्रॉन्स है सिलिकॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो यहाँ होल बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो यहाँ होल बन जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये होल है ना नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करता जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो शो करेगा। ठीक है, तो इसमें कंडक्टिविटी ड्यू टू होल लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंडक्टिविटी ड्यू टू होल। ठीक है, कंडक्टिविटी ड्यू टू होल, कई सारी चीजें हो गई हैं इसमें। ठीक है, तो कंडक्टिविटी ड्यू टू होल, इनको अपने अरेंज, अपने वीडियो को देखने के अनुसार इनको थोड़ा सा अरेंज में जमा के लिख लीजिएगा। ठीक है, और क्या है गाइस, बस इतनी बातें हैं। तो ये बनते हैं हमारे सेमीकंडक्टर। अब देखिए सेमीकंडक्टर हमने बनाए क्यों, तो ये तो क्लियर है, इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होता है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और पीछे से इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन आते, जैसे जो भी इलेक्ट्रॉन है वो आते जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो शो करेगा। अब हम बात करते हैं कि ये सेमीकंडक्टर हमने ऐसा डोपिंग किया क्यों, है ना? ये जो हमने सेमीकंडक्टर क्यों बनाए, इससे क्या हुआ, इनकी इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्टेंस है वो कुछ मात्रा में बढ़ गई। तो इनको इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इनका उपयोग किया जाता है डायोड बनाने में और ट्रांजिस्टर बनाने में। तो जो डायोड और ट्रांजिस्टर हैं उनको बनाने में इनका उपयोग होता है, और इलेक्ट्रॉनिक साइंस में इन डायोड और ट्रांजिस्टर का बड़ा उपयोग होता है। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती हैं या ऑडियो फ्रिक्वेंसी होती हैं, ठीक है, उनको एम्पलीफाई करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो गाइस वीडियो को और देखें और टॉपिक्स को समझें। ठीक है, और साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।